नहीं, अरे मैंने तो सोचा भगवान शंकर के दर्शन कभी नहीं किए, बहुत दिन हो गया तो चला आया। यदि आपको बुरा लगता है तो मैं चाहता हूँ। नहीं देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद आए हुए हो इसलिए मैंने ऐसा पूछा। बोलो ना, बोले ना। हाँ। अरे लेकिन अभी अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से? अरे आपका वो शिष्य देवराज, अच्छा, अमरावती से। अमरावती से। अमरावती से। अरे वो तो कहता था मुझसे कि मुझे देवताओं का राज करते करते बहुत समय हो गया, अब मुझे इस राज में आनंद नहीं आता है। तो मैंने कही क्या कहना है? बोले मुझे अब दैत्यों का राज चाहना है। मैंने कही दैत्यों का राज तुम्हारे गुरु करते हैं भोलेनाथ। तो कहता था कि मैं तो ले लूंगा, क्या आप दे दोगे? नहीं देंगे देवर्षि अरे आप नारद। तो दे दोगे प्रभु, दयालु है, क्षण मात्र में प्रसन्न हो आएगा, कहेगा प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, आप तो दे दोगे। नहीं नारद, और मैं कदापि नहीं दूंगा उसे। अरे बोले अरे उन्होंने कहा कि वज्र के द्वारा ले लेंगे। हाँ, उन्होंने कहा वज्र के द्वारा ले लेंगे। क्या कहा? वज्र के हाँ, द्वारा ले वज्र लेगा। के द्वारा ले लेंगे। नहीं नारद, नहीं देंगे हम उसे। तो प्रभु ठीक है, आप देना नहीं। नहीं। तो मैं चलना चाहता हूँ, आप जानते हो कि मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता हूँ। हे भोलेनाथ को प्रणाम। आयुष्मान भव। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, अब आएगा मजा, अब काम बन जाएगा। भोलेनाथ को प्रणाम। आयुष्मान देवराजेंद्र। बाबा जी पाल आ गए। खुश रहो बच्चा। मालिक ये धमना खा मही का करो, मालिक डर लगा मोय। डरो मत बच्चे। कुछ एक नहीं डाला करेगा। लो। महाराज भोलेनाथ की सेवा करो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। प्रसन्न हो जाए, राज्य चाहिए। बाबा जी हाँ भैया, कल्लू भैया आदिवासी 10 रुपए की राशि दे रहे। कह रहे नारद जी तना बोल लड़ाई विधवा जवाई मजा आल। धन्यवाद। ए मैं बहुत दे हम बेटा के हैं लड़ाई को दबाए भोलेनाथ है, कहिए। ए आपका चेला शिष्य कुछ कामछा लेके आया है। अच्छा देवराजेंद्र, क्या कांक्षा लेकर के आए हो? अगर पूरी होना हो तो कहूँ। हाँ देखो, अगर पूरी करने योग्य होगी तो हम अवश्य करेंगे। भोलेनाथ आपके देने लायक है और मेरे लेने लायक है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्यों नहीं बाबा जी? आपके लायक नहीं है वो। अच्छा, हाँ, पर सुनाइए तो आप क्या लेने के लिए आए हैं? दे देंगे आप। पहले आप बताइए तो फिर हम देंगे। नहीं नहीं महाराज, त्रिवाचा मुझे हाथ में पड़ेगा आपको। भोलेनाथ कहिए। अब मेरी इच्छा है कि देवताओं का राज्य करते करते मुझे और बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे आप अपना दैत्यों का राज दे दे तो कुछ दिन मैं चला के देखूं कि दैत्यों के राज्य में क्या है। देखो देवराजेंद्र, और दैत्यों का जो राज है वो चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो दैत्य होते हैं ये हमेशा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। उनको संभालने का काम केवल मेरा ही है। भोलेनाथ है, कहिए। जब मैं 33 करोड़ देवताओं को संभाल सकता हूँ तो ये दैत्यों का राज मुझे कौन सी गिनती में है। मुझे दैत्यों का राज्य चाहिए। यही तो कारण है देवराजेंद्र, दैत्यों में और देवताओं में जो देवता होते हैं वो मर्यादित होते हैं, पर जो दैत्य होते हैं उनके पास में कोई दया कोई मर्यादा नहीं होती। तो भोलेनाथ इसीलिए तो मेरी इच्छा हो रही है कि अब दैत्यों का राज्य चलाऊं, देखूं दैत्य कितने और निठोर और निर्दयी होते हैं। नहीं देवराजेंद्र, और ये राज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भोलेनाथ तो फिर गुरु और चेले
जाता कहाँ रहा है? दे दीजिए। नहीं देवराजेंद्र, और ये राज तुम्हें नहीं देंगे। तो लगो था, सुन रहा है ना, मैं तेरा चेला ना तू मेरा गुरु। अगर राज नहीं देगा तो इस कैलाश को एक वज्र से ही नष्ट कर दूंगा। और देवराजेंद्र देगा कि नहीं? सुनो, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो आज से तीसरे दिन, आज से और तीसरे दिन के बाद मैं एक गढ़ को तुम्हारे पास भेजूंगा, और अगर तुम उससे विजय पा जाओगे तो मैं दैत्यों का राज अवश्य दे दूंगा। भोलेनाथ, अगर दैत्य नहीं आया तीसरे दिन तो सोच लेना सारे कैलाश को नष्ट कर दूंगा। काला दो चलो। हाँ हाँ ए बाबा जी सोच समझ लो। तीसरे दिन अवश्य आएगा। ए बच्चा, और मेरा कमंडल लेकर के आओ। ओम राम राम रामेति रामे मनोरमे सहस्र नाम का तुल्यम श्री राम नाम वाराणले। जाओ कुआं में छोड़ दो, नदी में छोड़ दो, समुद्र में छोड़ दो, समागे। मैं भगवान शंकर, और देखो वक्त से हमारे सामने कुछ क्षणों पहले देवराज इंद्र आए हुए थे, जो मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूं, और वो देवताओं का राज चला रहे हैं, और मुझसे उन्होंने दैत्यों के राज मांगने की कांक्षा की। इस समय तुमको देवराज से जाकर के लड़ाई करना है। पिताश्री, कहिए। और इस समय में अपनी माँ की और 6 मास की नींद में सो रहा था, और हमको बतलाइए किस लिए जगाया? देखो दैत्य बालक, मैंने देवताओं का जो राजा इंद्र है वो हमसे दैत्यों का राज मांगने के लिए आया हुआ था। क्यों नहीं पिताश्री? और तुमको इस समय जाना है और उससे विजय प्राप्त करके आना है। हाँ भैया, कल्लू भैया मुराली आदिवासी ग्राम बर्दा निवासी 20 रुपए की राशि दे करे है शंकर जी, तुमने जो अच्छे दायित्व पैदा करो। पिताश्री, कहिए। पहले आप हमारा नामकरण करिए। हाँ अवश्य, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें जल से पैदा किया है, इसलिए आज से तुम्हारा संसार में नाम जालंधर होगा। क्यों नहीं पिताश्री? और पिताश्री, इस समय मैं शस्त्रहीन हूँ और उस 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र से कैसे युद्ध करूंगा? अवश्य, यह प्रलयकारी त्रिशूल, यह प्रलयकारी त्रिशूल, और मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों में देता हूँ। क्यों नहीं पिताश्री? दीजिए पिताश्री। कहिए। एक समय आने पर एक वज्रधारी त्रिशूल आपके ऊपर प्रहार किया जाए तो चल सकता या नहीं चल सकता? अवश्य चलेगा, पर ऐसा कभी करना नहीं। क्यों नहीं पिताश्री? ये करता हूँ चरण पकड़ के प्रतिज्ञा, ये करता हूँ चरण पकड़ के प्रतिज्ञा पिताजी के सामने जमाऊंगा अपनी धाक, जमाऊंगा अपनी धाक उस सुरेंद्र की धाक के सामने। चलने ना दूंगा छाप, चलने ना दूंगा छाप उस सुरेंद्र की छाप के सामने। पिताश्री, कहिए। आसन पे आसीन हो जाइए। अवश्य। कीर्तन गुजर कर लो। अवश्य। कि लाल नेत्र, देखिए हाँ। प्रभु का कितना सुंदर स्वरूप है। लाल नेत्र है और गोरा बदन है। कि लाल
मुझे आज्ञा दीजिए और तीन करण देवता और राजा श्वेत को वो आकाश में हो चाहे पृथ्वी में, और मैं उससे संग्राम करूंगा। अवश्य जाइए और विजय पाकर के आइए। दासनी को प्रणाम। विजय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। बनाना है, सही करना है। ओम स्वाहा।